प्रिय माली सैनिक कुशवा सहायक कुमार समाज बंधुओं, आपसे विनम्र शब्दों में अपील की जाती है कि 21 अप्रैल को जो भरतपुर के नदबई तहसील के अरोदा गांव NH 21 पर जो प्रस्तावित है चक्का जाम आंदोलन, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप 20 अप्रैल को पधारें। और ये समाज की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है और सरकार हमें आरक्षण नहीं देना चाहती और नेता तमाम हमारे विरोध में हैं कि ये लोग आगे नहीं बढ़ जाएं। अगर इनको जागरूकता हो गई और इनको आरक्षण मिल गया तो ये सर तमाम नौकरियों में ये चले जाएंगे। इसलिए सरकार हमको आरक्षण नहीं देना चाह रही है और तब हम दबाव नहीं बनाएंगे तो हमको आरक्षण कभी नहीं मिल सकता। इसलिए ताकत के साथ आप 20 अप्रैल को कल के दिन आप रात में चक्का जाम स्थल पर पहुँचें और सुबह होते ही 21 अप्रैल को जैसे ही हमको आदेश देंगे संयोजक महोदय मुरारीलाल सैनी जी, हम तुरंत हाईवे पर चढ़ जाएंगे और जाम कर देंगे। जैसे 12 जून 2022 को भी आपने चक्का जाम किया था, हाईवे को रोक दिया था। प्रशासन, पुलिस के जवान 1 किलोमीटर दूर तक भाग गए थे हमारी संख्या को देखकर, हमारे जज्बे को, ताकत को देख करके। आप वीर बब्बर शेर हैं और आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप वास्तव में एक ताकत जब आप दिखाते हैं तो सामने वाले के छक्के छूट जाते हैं। तो आप इतिहास रच दो मेरे युवाओं, शेरों, बब्बर शेरों, युवा, बुजुर्गों, माता बहनों, आप बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ और पहुँचें। ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। यदि हमने 21 अप्रैल को चक्का जाम नहीं किया तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। और जैसे 70 साल से हम भटक रहे हैं, घुट घुट करके जी रहे हैं, वैसे ही हम जीते रहेंगे। और अब जीने का भी समय नहीं रहा है, हमको कोई भीख भी नहीं डालेगा और हम जिसने जन्म ले लिया उसको मरना निश्चित है। इसलिए मेरे समाज बंधुओं, अगर ज़रूरत पड़ जाए आपको शहादत देने की तो आप पीछे मत रहना। हम तो पीछे रहेंगे नहीं बिल्कुल। अगर गोली लगेगी सबसे पहले हमें लगेगी, हम आपके सामने रहेंगे, आपके आगे रहेंगे और आप तो पीछे रहने लग, पीछे खड़े हो जाना बस। और आरक्षण जब तक हमको नहीं मिल जाता तब तक हम हाईवे को जाम करे बैठे रहेंगे, क्योंकि ये मौसम भी सही है। 1 महीना तो है ही है गर्मियों का, 1 महीने के बाद बारिश आएगी, इसलिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमको आंदोलन करना है, हाईवे जाम करना है और आप 20 तारीख को रात में भरतपुर पहुँचें चक्का जाम स्थल पर। जय ज्योति, जय क्रांति। मैं आपका अपना नंदलाल माली, प्रचार प्रसार मंत्री, फूले आरक्षण संघर्ष समिति। माली सैनिक कुशवा सहायक कुमार समाज बंधुओं, मैं आपका अपना नंदलाल माली, प्रवक्ता, फूले आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान। मैं आपसे कटिबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि 4 जून को जो जयपुर में एक माली महासंगम के नाम से सभा होने जा रही है, उस सभा का मुख्य उद्देश्य यह है कि 21 से 27% OBC में आरक्षण दिया जाए। लेकिन उस OBC से आज तक हमको कोई भला नहीं हुआ। तो मैं आयोजकों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप 12% की मांग को एक ताकत के साथ उठाइए, उसी से समाज का भला हो सकता है। और जो भी नेता और अधिकारी, पदाधिकारी, समाज के विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग हैं, वो अगर 12% की मांग को अगर ताकत के साथ उठाएंगे, समाज उनका बिल्कुल साथ देगी। अगर उन्होंने गद्दारी की समाज के साथ और 12% की मांग को अगर नहीं उठाया, कोई भी नेता हो, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी पार्टी का, संगठन का व्यक्ति हो, अगर उसको 2023 में हम दिखा देंगे कि आपने हमारे समाज के साथ गद्दारी की, 12% आरक्षण की मांग को आपने नहीं उठाया। इसलिए साफ शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूं, कोई भी नेता हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, हमें आरक्षण चाहिए 12%। अगर इससे हमको समाज को भटकाने की कोशिश की, समाज मुंह तोड़ करके जवाब देगा और हमें 12% आरक्षण चाहिए। समाज का भला 12% आरक्षण से ही होगा। इसलिए आप किसी भी नाम से समाज को बुलाइए, लेकिन 12% की मांग को आप ताकत के साथ उठाइए और सरकार पर दबाव बनाइए। जय हिंद, जय ज्योतिबा फूले। और एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि मुरारीलाल सैनी जी की न तो नीति में खोट है, न नियत में खोट है। वो समाज के 12% की मांग को ताकत के साथ उठा रहे हैं। 2 बार हाईवे जाम कर दिया और इस बार रेलवे ट्रैक को हम जाम करेंगे अगर सरकार ने समय रहते हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो। और नेताओं को हमने देखा, समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन
कोई से भी आंदोलन में वहाँ नहीं पहुँचे, किसी भी प्रकार की उन्होंने मदद नहीं की। इसलिए हम आने वाले वक्त में उन नेताओं को भी सबक सिखाएंगे। ये बिल्कुल हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। वो कितना भी एड़ी चोटी का ताकत लगा लेना, अगर उनको मुँह की नहीं खानी पड़े तो मेरा नाम बदल कर रख देना, और मैं समाज की खाते फांसी के फंदे पर भी लटक जाऊँगा। प्रशासन से भी नहीं डरूँगा, और हम तो जेल भी जाके आए, और सरकार हमें कितने मुकदमों में हमें लगा दे, लाठी डंडे चला ले, गोली चला ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें 12% हमें हमारा हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए। इसलिए निवेदन है 12% के आरक्षण को आप उठाइए, मांग को। प्रिय समाज बंधुओं, मैं भानु प्रताप सैनी, रहने वाला मैं उदयपुर वाटी झुंझुनू से हूँ, लेकिन मैं 30-35 साल से इंदौर में निवास कर रहा हूँ। मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ निवेदन। साथियों, पार्टी बाद में आती है, पहले समाज आता है। आज हम बहुत गौरवशाली हैं, हमारे समाज का मुख्यमंत्री है। और अब की बार अगर अशोक गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना तो माली समाज का ये इस युग का आखिरी मुख्यमंत्री होगा। साथियों, सर्वप्रथम समाज हमारा, समाज का समर्थन करो दिल और आत्मा से। समाज है तो हम हैं तो प्रदेश है, प्रदेश है तो देश है, देश है तो धर्म है। सबसे प्रथम स्थान पे हमारा समाज आता है। सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे तो हम ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट छत पे नहीं पहुंच सकते। सर्वप्रथम समाज हमारा, फिर गांव हमारा, फिर प्रदेश हमारा, फिर देश हमारा, फिर धर्म हमारा। साथियों, कभी कभी इस हमारी बुद्धि को भी इस्तेमाल किया करो कि हम सामने वाले के कहने में क्यों आ जाते हैं। बुद्धि उसके पास भी है और बुद्धि अपने पास भी है, तो कभी अपनी बुद्धि भी लगाया करें। साथियों, समाज बंधुओं, अब की बार पार्टीबाजी को छोड़ो, सिर्फ अशोक गहलोत जी की तरफ ध्यान दो। हर हाल में जिताना है अशोक गहलोत जी को, हर हाल में जिताना है और दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। माली समाज का बहुत इतिहास है। चंद्रगुप्त मौर्य माली था, अशोक सम्राट माली था, भागीरथ जी गंगा जी लाने वाला वो भी माली था। अब शासन प्रशासन हमको कमजोर आंक रहा है, हमारे लोगों को डरा रहा है। गांव-गांव जाकर के हमारे कई नेताओं को बंद भी किया है, तो हमको इतना कमजोर समझ लिया शासन प्रशासन ने, तो मालिए क्या करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि अब ये मालियों का नौजवान जाग चुका है। अब ये ना तो किसी के साथ में झुकेगा, ना ये रुकेगा, और ये अपना हक और अधिकार छीन करके भी लेगा। मेरे जब जवानों की 1.5 हाथ लंबी छाती है तो उनको कौन दबा सकता है। हिम्मत है किसी शासन प्रशासन में। प्रशासन को आह्वान कर दिया है कि आपकी जो जेलें हैं वो खाली कर लो। 1.5 करोड़ माली रहता राजस्थान में, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी और आपकी जो बंदूक की गोलियां हैं वो कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे जो सीना है वो कम नहीं पड़ेगा। कहा है कि शक्तियों को सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और समाज के खातिर खट सके ऐसे सिर पैदा करो। तो ऐसे सिर हमारे समाज में पैदा हो चुके, अब ये झुकेंगे नहीं। ये पूरा सम्राट अशोक सेना आप सभी से आह्वान करना चाहती है कि आपके समाज के मान और सम्मान और स्वाभिमान की ये लड़ाई है। आप अधिक से अधिक संख्या में अपन के इधर के सर्किल के सारे लोग अपन के बल्लमगढ़ इकट्ठे होंगे। अपन कम संख्या में अपन चलेंगे तो शासन प्रशासन के लोग हमको रोकने की कोशिश करेंगे। जब हम पूरे दलबल के साथ चलेंगे तो जहां भी शासन प्रशासन हमको रोकेगा उसी जगह हम जाम लगा देंगे। ऐसी मेरे ही नहीं, मेरे सारे युवाओं के जो माली और सैनी समाज, कुशवाहा समाज से जो ताल्लुकात रखते हैं, पूरे युवाओं के ये आग धधक रही है कि हमको इतना कमजोर आग लिया। हमारे किसी श्याम सुंदर भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, हमारे मुरारी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है,
हम कमजोर क्या है? सरकारें बनाते हैं हमने सरकारें बनाई हैं, एमएलए हमने बनाए हैं साले। आज हमको ये दिखाई नहीं दे रहे, इनके औंधे पाम कर देंगे। आने वाला इलेक्शन है 6 महीने का, कोई हमारे हाथ जोड़ेगा पाम जोड़ेगा उससे वोट नहीं मिलेगा। वोट उससे मिलेगा जो हमारे समाज के हक और अधिकार के लिए जो बात करेगा, उसके लिए वोट मिलेगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम सुई से लेकर के कितनी चीजें खरीदते हैं, लेकिन कलेक्टर हमारे लोग नहीं बन रहे, एसडीएम नहीं बन रहा है, हमारा तहसीलदार नहीं बन रहा है, थानेदार नहीं बन रहा है, मेरे लोगों के काम नहीं हो रहे। जब मेरा आदमी कलेक्टर बनेगा, मेरा युवक तहसीलदार बनेगा, थानेदार बनेगा, हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होगा। मेरा आदमी जाएगा ऑफिस में, उसको चाय मिलेगी, उसको पानी मिलेगा और कहेगा ये मेरा काम है। और वो कहेगा कलेक्टर ये मेरे समाज का आदमी, इसका फलाट से काम कि मर तो हम रहे, अन्याय हमारे साथ में सरकार कर रही है, ये आयोग कर रहे हैं। और आयोग जो भी कुछ करके देता था उसका कार्यान्वयन नहीं करते, तो हम तो मर गए। ऐसे नहीं तो ऐसे। मेरा मैं अपने शब्द कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है आपकी बात, हम सब सहमत नहीं है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो पहले निर्णय था बहुत पुराना, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसा जब ईडब्ल्यूएस का किया था 10% बढ़ाया था तो वो 60 हो गया, ये मान वो लिमिट खत्म हो गई। जब ईडब्ल्यूएस का आया, जनरल कास्ट का आया, तो वो सीमा पार कर दी, जब 60 पहुँचा दिया। और जब हम मांगते हैं तो कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट का लिमिट लगी हुई है, हमें मिल जा सके, कहाँ तो मिला तुम्हारा % बढ़ जाएगी। जबकि कुछ राज्यों में रिजर्वेशन 68% है, तमिलनाडु में 68% रिजर्वेशन है। तो फिर स्टेट टू स्टेट मतलब राजस्थान में भी 50 की लिमिट पार की जा सकती है। एमपीसी को गुजर को दिया 5%, तो 54 तो पैसे हो गया वो, तो फिर लिमिट तो 50 के पार हो गई ना। तो लेकिन अब बात मांगे मनावे तो सब आंदोलन में ही ये रास्ता बसता है। एक तरीका कोई हिंसात्मक पहले अहिंसा तरीका तो ये आप कहते हैं हिसाब या तरीका या तरीका के बना के पूरे को लगता है। बाबा साहब आप करके कर जाएंगे बाबा साहब, पर ये कोई समय देखो बाबा साहब वो थोड़ा सा एक मिनट, पर ये कोई समय से है नहीं। मैं एक बात मेरी सुनना था बाबा, अरे आपकी मैं सुनो, पर कोई समस्या है नहीं। हमारे घर में जो पुलिस उठा के लाई, हमारे लोग इकट्ठे होते हैं, 8 रुपये के गोला छोड़ दिया, फिर के जाने में जा रहा खूब है। अब आप देखें, अब आप बताओ गुजरों के अपन से तुलना मत करो, तू नहीं मैंने आपकी सुनी ना, मैंने आपकी सुनी, अब मेरी सुन लो। गुजरों से तो आप अपने से तुलना करूंगा। बताएं आखिर क्यों समाज को सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, हमारा समाज लगभग पिछले 5-7 साल से आरक्षण को लेकर संघर्ष है। पिछली बार भी आरोदा में जाम लगाया गया था, सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, सरकार के द्वारा हमारी मांगे एक भी नहीं मानी गई आरक्षण की। और जब आज हमारे लोगों ने हाईवे जाम का ऐलान कर दिया तो सरकार और यहाँ के मंत्री एमएलए, जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी को पता है समाज के लोगों को, उन्होंने मिलकर पुलिस इतनी जबरदस्त तैनात कर दी कि आज सारे दिन हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ा। बिना मतलब इन पे आंसू गैस के गोले दागे गए, इन पे लाठीचार्ज किया गया। जब ऐसा देखने को मिला तो हमारे समाज के लोगों में आक्रोश फूटा। बात सिर्फ मान सम्मान की आ गई थी, बात आरक्षण की आ गई थी। हमारे समाज के लोगों ने सोच लिया था चाहे 1 मिनट के लिए हमारा तो हाईवे जाम करेंगे, लेकिन जाम करके नहीं रहेंगे। ये हमारे लोगों ने सोच लिया था। अब हमारी मांग है कि 12% आरक्षण तो चाहिए ही, इसके साथ कल का सूरज उगते ही जितने भी हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं, वो अगर हमको जाम स्थल पर नहीं मिले तो पूरे राजस्थान में जगह जगह जाम लगवा दिए जाएंगे। ये सरकार तक मेरी चेतावनी है, सरकार गहलोत साहब को सीधी चेतावनी है, इस पर संज्ञान लो। ये कोई समाज पिछड़ा समाज है, हमारे समाज के लोगों के पास ढंग से घर तक नहीं है, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का इतना अभाव है कि इनके पास इतने संसाधन नहीं है कि पढ़ने के लिए लोगों को बाहर भेज सके। तो मेरी मांग है, पहले तो जितने भी हमारे साथी हैं उनको कल का सूरज उगते यहाँ जाम स्थल पर होने ही चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे समाज के लोग
डिसीजन लेंगे आरक्षण को लेकर, इस जाम को लेकर, वो डिसीजन हम सबको सर्वमान्य होगा। जय हिंद। मेरा नाम किरोड़ी लाल सैनी है, मैं छात्र नेता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय से। किरोड़ी लाल सैनी जिंदाबाद, किरोड़ी लाल सैनी जिंदाबाद, किरोड़ी लाल